हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है विश्व का भूगोल। उसके अंतर्गत खनिज कोयला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है। ऑप्शन ए है बिटुमिनस, ऑप्शन बी है अर्ध बिटुमेनी, ऑप्शन सी है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन डी है कोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटुमिनस। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपर्युक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग 98% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय एवं भारत तृतीय स्थान पर थे। वर्ष 2021 के अंत तक एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले के प्रमाणित भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत का स्थान है। तो इस डेटा को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार 2020 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद क्रमशः रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। ध्यातव्य है कि विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां है। कोयले के शीर्ष उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2018-22 के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कोयला उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरेन बेसिन। रूर घाटी, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र है, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है लौह अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, लौह अयस्क का क्रीवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्रेन। लौह अयस्क का क्रीवॉय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज 18वीं सदी के अंत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिमोनाइट। प्रश्नगत विकल्पों में लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र है FeOH.NH2O। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट आदि लोहे के अन्य प्रमुख अयस्क हैं। अन्य विकल्पों में सिनेबार मरकरी का अयस्क है, जबकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। पाइराइट या आयरन पाइराइट रासायनिक सूत्र FeS2A भी लौ होता है, परंतु इस सल्फाइड खनिज का वाणिज्यिक उपयोग मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है तथा लौह अयस्क के रूप में सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रेट लेक्स प्रदेश, ऑप्शन बी है अलाबामा प्रदेश, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया प्रदेश, ऑप्शन डी है पीटर्सबर्ग प्रदेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल
या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉय, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र शामिल हैं। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः एक से अधिक विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क। मिनास गेरास ब्राज़ील के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित प्रांत है। यह अपने उच्च स्तरीय लौह अयस्क भंडारों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ बॉक्साइट, मैंगनीज, टीन, स्वर्ण, जिंक आदि का भी खनन होता है। मिनास गेरास बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य रत्नों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सोना से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2018-2022 के वर्ष 2022 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ। इसके अनुसार वर्ष 2022 में चीन में 3,72,048 किलोग्राम, रूस में 32,000 किलोग्राम, ऑस्ट्रेलिया में 3,06,320 किलोग्राम तथा कनाडा में 1,92,012 किलोग्राम सोने का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती है। कारण दिया हुआ है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो दोनों सही हो जाएंगे, अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक के तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2018-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में एल्यूमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं: चीन, रूस, कनाडा, यूएई एवं भारत। जबकि प्रश्नकाल जब पूछा गया था उस टाइम चीन, रूस, कनाडा तथा यूएई के बाद सर्वाधिक उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका में होता था। अतः सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है टीन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, टीन मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का अधिकांश भाग प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन वर्ष 2018-22 के अनुसार वर्ष 2022 में यूएसए के बाद क्रमशः रूस एवं सऊदी अरब कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला 48 बिलियन टन में है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.64% कच्चे तेल का भंडार है। नेक्स्ट है यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यहाँ विश्व का लगभग 43% यूरेनियम उत्पादित होता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः कनाडा 14.89% तथा नामीबिया 11.37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज विविध से रिलेटेड। फर्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम है। नेक्स्ट है नगर और परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट है परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए सूची 1 दिया हुआ है, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल। तो इसका हो जाएगा पेरिस से वारसा, ए का 5। ठीक है। नेक्स्ट है पार एंडीज रेल। तो इसका हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वालपराइजो। ठीक है। नेक्स्ट है पार साइबेरिया रेल। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। नेक्स्ट है ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो इसका हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल, डी का 1। तो इस तरीके से ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरोपीय पार महाद्वीपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस फ्रांस से वार्सो पोलैंड तक जाता है। पार एंडीज ट्रांस एंडीज रेलमार्ग चिली के वालपराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग लगभग 9300 किलोमीटर है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। नोट है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का मुख्य ट्रैक व्लादिवोस्तोक से मॉस्को के मध्य विस्तारित है। एक कनेक्टिंग सेवा का उपयोग कर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग तक यात्रा की जा सकती है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेलमार्ग ली हावरे एवं पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल से मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या पेरिप्लस या लाल सागर का पेरिप्लस कोइन ग्रीक में लिखा गया एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, जो रोमन मिस्र के बंदरगाहों जैसे लाल सागर के तट पर बेरेनिस, ट्रोग्लोडाइटिका, अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र और भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के साथ पथ प्रदर्शन और व्यापार अवसरों का वर्णन करता है। इसमें तथ्यों को पहली और तीसरी शताब्दी के बीच अलग अलग तिथियों के रूप में वर्णित किया गया है। मध्य
पहली शताब्दी की तारीख अब सबसे अधिक स्वीकृत है, जबकि इसका लेखक अज्ञात है। ठीक है। नेक्स्ट है विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है, दूसरी तरफ खोज है। फर्स्ट है कैसिनी ह्यूजेंस, इसका हो जाएगा शनि और उसके वलय। नेक्स्ट है जूनो बृहस्पति। आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटास शुक्र। तो इस तरीके से ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसिनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो वर्ष 2004 से शनि और उसके वलय का अध्ययन कर रहा है। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जिसे वर्ष 2011 में बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस नासा का मानव रहित मिशन है। 16 नवंबर 2022 को नासा ने मानव रहित चंद्रमा मिशन आर्टेमिस को लॉन्च किया था। वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है। इसे वर्ष 2028 से 2030 के मध्य शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। फर्स्ट है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। सेकंड है ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। थर्ड है अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। फोर्थ है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गुलाश में मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन ए है जीवीय घटकों से, ऑप्शन बी है भू आकृतिक घटकों से, ऑप्शन सी है अजैव घटकों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं भौतिक या अजैविक संघटक स्थल वायु जल, जैविक संघटक पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्मजीव, ऊर्जा संघटक सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। कथन 2 है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ना तो 1 ना ही 2। हीट वेव ग्रीष्म काल के दौरान किसी स्थान विशेष के औसत तापमान के असामान्य रूप से अधिक हो जाने को कहते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तथा किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमांग। निग्रिटो प्रजाति सबसे प्राचीन प्रजातियों की श्रेणी में आती है। भारत में इस प्रजाति की कुछ जनजातियां दक्षिण भारत में निवास करती हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा सेमांग जनजाति इस प्रजाति में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए है भारी वर्षा क्षेत्र से, ऑप्शन बी है खनिज और मिट्टी से, ऑप्शन सी है पौधों की जड़ों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिश्ते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बरसाती दिन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अफ्रीका की। क्राल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बारों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियां हैं तथा मत्स्यन वहां की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहां खनिज संसाधन का भी कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहां की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया है। अतः जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए का कथन ही सर्वाधिक सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील में। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति की 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसका विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज संसाधनों की बहुलता। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था। यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन रूस में है। यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में इंडिगिरका नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सेकेंड ऑप्शन है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खोजकर्ता और दूसरी तरफ जन्म स्थान दिया हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम एंड फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मुइंडी तमिलनाडु में है, सही है। भगवान महावीर बिहार नहीं, ये गलत हो जाएगा। भगवान महावीर बिहार में नहीं है, ये गोवा में है। ठीक है। बलपक्करम मेघालय, सही है। तो इस तरीके से 20 का सही आंसर हो जाएगा। मुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा के मोल्लेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। वर्ष 1969 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। यह समुद्र तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य से। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की कुल ऊर्जा का लगभग 40% सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी को जो सूर्यताप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वायुमंडलीय गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वातावरण को अत्यंत रूप से पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य से में प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है जंगल के पौधों में के प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन सी है घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन ने वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक थी और आप एग्ज़ाम में जाने के पहले आप 2025 की थीम जरूर देख कर जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीड़ के जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डालमेटियन तट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
काष्ठजन्य पर्वत पदीय। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।